नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजी पे। तो आज हम जिन स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं वो एक तरह से हिडन जेम्स हैं। जी हाँ, एक तरह से छिपे हुए सोने हैं ये स्टॉक्स, जो आपके एक तरह से वॉच लिस्ट पे होने चाहिए और एक तरह से लोगों के भी रडार पे इतने जल्दी आते नहीं हैं। ये स्टॉक्स इतने पॉपुलर नहीं है ये स्टॉक्स कंपेयर टू अदर अदर केमिकल सेक्टर स्टॉक्स और फार्मा स्टॉक्स। तो मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में ये स्टॉक्स भी आपके एक तरह से वॉच लिस्ट पे रहने चाहिए और एक तरह से आप सोच सकते हैं इन स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। तो हमेशा की तरह हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे इन स्टॉक्स का। हम देखेंगे इन स्टॉक्स का आरओसी कैसा रहा है, हम इन स्टॉक्स के डेटर डेज के बारे में बात करेंगे, हम इन स्टॉक्स के फ्री कैश फ्लोज कैसे हैं इन स्टॉक्स के, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नेट प्रॉफिट कैसा रहा है इनका, कंपाउंड इन टर्म्स में CAGR जो हम बोलते हैं वो कैसा है इन स्टॉक्स का पिछले 5 साल के एवरेज में। अंत में हम ये भी देखेंगे कि इनका वैल्यूएशंस कैसे हैं और अपने निवेशकों को पिछले 1 साल में कैसा पैसा बना के दिया है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और अंत में पूरे एनालिसिस के बाद हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन सा बेस्ट स्टॉक है, कौन सा सबसे बढ़िया स्टॉक है जिसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनिशिएट कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उस स्टॉक की ओवरऑल बैलेंस शीट कैसी है। देखिए, किसी भी एक पैरामीटर के बेस पे आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो स्टॉक अच्छा है या इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है। आपको कुछ 4-5 पैरामीटर्स देखने होते हैं, उसके बेस पे आप डिसीजन लें कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं। मेरे ओपिनियन में आपको 5-6 ऐसे कुछ पैरामीटर्स जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो आप देख सकते हैं, जिनके बेस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी भी कंपनी का सपोज नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है बट उसका डेट इज ऑन द हायर साइड, तो आई वुड नॉट प्रिफर दैट कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो जिन कंपनीज के बारे में हम आज बात करने वाले हैं उसमें जो पहली कंपनी है वो है सुमिटोमो केमिकल्स। अगर इसका ब्रीफ दूं मैं तो ये क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस में है। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स ये एक तरह से केमिकल कंपनी जो सोप्स या जो होम केयर प्रोडक्ट्स जो है उसके जो केमिकल्स ये कंपनी बनाती है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ये कंस्ट्रक्शन केमिकल्स जो है उसमें ये कार्यरत है, जैसे कि फेविकॉल है, दूसरे एडेसिव्स है। और गोदरेज इंडस्ट्रीज ये भी एक केमिकल्स बनाती है, ओलियो केमिकल्स जिसे हम बोलते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स या फैटी ऑयल्स। जनरली जो सोप्स में पहले यूज़ हुआ करता था बट अभी फूड में भी यूज़ करते हैं ये ओलियो केमिकल्स। तो सबसे पहला जो पैरामीटर हम डिस्कस करेंगे इन कंपनीज का वो है पिछले 5 साल का इनका एवरेज आरओसी। आरओसी होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जो भी कंपनी अपना निवेश कर रही है उस पर उसको कितना रिटर्न मिल रहा है उसे आरओसी कहते हैं। तो सुमिटोमो का यहाँ आरओसी आप देख सकते हैं 24% है, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स का 30%, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का 34% और गोदरेज इंडस्ट्रीज का 11%। तो मैं कहूँगा सुमिटोमो, गैलेक्सी और पिडिलाइट का यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे आरओसी काफ़ी पिछले 5 साल में काफ़ी बढ़िया तरीके से इन लोगों ने मेंटेन भी किया है। गोदरेज इंडस्ट्रीज का मैं खराब नहीं कहूँगा बट हाँ, मैं इतना अच्छा भी नहीं कहूँगा। एनीथिंग अबाउ से 15% इज गुड फॉर मी। डेटर डेज की बात करें तो डेटर डेज होते हैं कि यानी कोई भी कंपनी ने अपने क्लाइंट को कुछ प्रोडक्ट सप्लाई किया तो उस प्रोडक्ट के बिहाफ में ये कंपनी उस क्लाइंट को बिल देगी, एक इनवॉइस देगी। तो उस बिल के बिहाफ में उनको कितने दिनों में वो क्लाइंट उसका पैसा लौटा रहा है उसे डेटर डेज कहते हैं। तो आप सुमिटोमो का डेटर डेज देखें तो 128 है, विच आई वुड से इज too high. Anything above 100 is not comfortable for me. Galaxy Surfactants 62 is good. Pidilite Industries 54 again good. Godrej Industry 50 better. So anything above 100 debtor days इट्स नॉट कंफर्टेबल फॉर मी। अगर फ्री कैश फ्लोज के बारे में बात करें एज ऑन मार्च 2020, फ्री कैश फ्लोज होता है जो रियल कैश या रियल अर्निंग्स किसी भी कंपनी के पास एट द एंड ऑफ द ईयर है तो वो उसे फ्री कैश फ्लोज बोलते हैं। जितना ज़्यादा फ्री कैश फ्लोज है किसी भी कंपनी के पास उतना ज़्यादा बेहतर है
किसी भी कंपनी के लिए फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैरामीटर विच आई वुड जनरली सी इन अ कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फ्री कैश फ्लोज। तो सुमिटोमो का आप देख सकते हैं 139 करोड़ है, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का 742 करोड़, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स का 54 करोड़ और गोदरेज इंडस्ट्रीज का -128 करोड़। तो आप देख सकते हैं सुमिटोमो और पिडिलाइट का काफ़ी शानदार है, बेहतरीन है फ्री कैश फ्लोज के टर्म्स में। और ये फ्री कैश फ्लोज जनरली एक सिक्लिकल भी रहता है, क्योंकि कोई भी कुछ फ्री कैश फ्लोज कंपनी के हाथ में आता है तो वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट भी करते हैं वो फ्री कैश फ्लोज का यूज़ करके। अगर इन कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो देखें पिछले 5 साल का एवरेज, तो सुमिटोमो का 0.01, पिडिलाइट का 0.03, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स का 0.56 एंड गोदरेज इंडस्ट्रीज का 1.96। सी डेट टू इक्विटी रेशियो एनीथिंग अबाउट से 1 इज नॉट comfortable for me. Below 1, not even below 1, say below 5 is below 0.5 is I would say it's much better. So I would say Sumitomo और Pidilite यहाँ पे काफ़ी डेट टू इक्विटी रेशियो के टर्म्स में काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है। अगर इन कंपनीज का पिछले 5 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट देखें तो सुमिटोमो का केमिकल्स का 12% है, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का 14%, गोदरेज इंडस्ट्रीज का 6% एंड गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स का 22%। तो पिछले 5 साल एवरेज नेट प्रॉफिट भी सुमिटोमो, पिडिलाइट एंड गैलेक्सी ने काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन किया है, सस्टेन किया है। गोदरेज इंडस्ट्रीज का इट्स आई वुड से ऑन द लोअर साइड। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इन कंपनीज का के वैल्यूएशंस अभी के माहौल में कैसे हैं और जो पिछले 1 साल में अपने निवेशकों को कैसा पैसा बना के दिया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इनमें से इन चारों कंपनीज में कौन से सबसे अच्छी कंपनी है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो किसी भी कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो उस कंपनी का हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं सुमिटोमो केमिकल्स का जो पी है वो 57 है, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज का 92 एंड गोदरेज इंडस्ट्रीज का 23 एंड गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स का 24। देखिए अभी निफ्टी ऑलमोस्ट इट्स लाइक एट इट्स 52 वीक हाई, राइट, 12,200 के आसपास है निफ्टी। तो इट्स ऑब्वियस दैट एवरी स्टॉक हैज़ गिवन अ रन अप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब वैल्यूएशंस भी इन स्टॉक्स काफ़ी हाई हो चुके हैं, स्पेशली पिडिलाइट इंडस्ट्री जैसा स्टॉक। अगर इनके पिछले 1 साल में एवरेज रिटर्न जो इन लोगों ने बना के दिया है इन स्टॉक्स ने, आई मीन अपने निवेशकों को, तो आप सुमिटोमो केमिकल्स का देख सकते हैं 0%, यानी 1 साल पहले जो जिस लेवल पे ये चला करता था उसी लेवल पे है अभी भी। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स ने 18% के रिटर्न दिए हैं, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ने 17% और गोदरेज इंडस्ट्रीज ने -11%। यहाँ पे मैंने एक साल का एवरेज रिटर्न का यहाँ पे एक प्रोफाइल रखा है। उसके पीछे एक रीज़न है कि सपोज कोई बिगिनर है जिसने अभी शुरुआत की है 1 साल पहले स्टॉक मार्केट में, सपोज दिसंबर 2019 में, और जब क्रैश आया होगा तो भी कुछ बिगिनर्स ने पैनिक में बेच दिए होंगे अपने स्टॉक्स, कंसिडरिंग के वापस वो लेवल पे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और लॉस बुक किया होगा ऑब्वियसली। इन जनरल आई एम सेइंग, सबका नहीं बोल रहा। तो यहाँ पे एक तरह से पेशेंस इज़ क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट थिंग इन स्टॉक मार्केट। आप पेशेंस रखिए, आपको डेफिनेटली रिटर्न्स मिलेंगे। अगर जिसने भी अभी सपोज नवंबर 2019 में निवेश किया होगा से गैलेक्सी और पिडिलाइट में, अभी 17-18% के वो रिटर्न कमा के बैठा होगा अभी। तो पेशेंस इज़ व्हाट वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन स्टॉक मार्केट। और अगर इन चारों कंपनीज में से अगर बात करें किस में निवेश किया जा सकता है, तो अभी के लिए आप सुमिटोमो, पिडिलाइट एंड गैलेक्सी में आप निवेश कर सकते हैं, बट बाय इट, ट्राई टू बाय इट एट द लोअर लेवल्स। आई डोंट नो इफ यू विल गेट इट और नॉट। अभी निफ्टी ऑलरेडी 12,200 पे अपने 52 वीक हाइस के पे चल रहे हैं ये सारे ही स्टॉक्स, तो मुझे पता नहीं कि आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बट ट्राई टू बाय इट इन सिप, बाय ऑन डिप्स।
और अभी के लिए आप गोदरेज इंडस्ट्रीज अवॉइड कीजिए. इट इज़ हैविंग ह्यूज डेट, सो नो पॉइंट इन इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी. आप डेफिनेटली सुमिटोमो अब काफ़ी टाइम से, आई थिंक पिछले 6 महीने से एक ही रेंज बाउंड है 260-280 के लेवल पे. तो आप शायद 2-3 क्वार्टर और देख सकते हैं, क्योंकि ये रिसेंटली लिस्टेड है. तो मे बी पीपल आर क्वाइट स्केप्टिकल अबाउट दिस कंपनी के आगे कैसा इनका रहेगा फ्यूचर. So you can wait for Sumitomo as well, but Galaxy and Pidilite you can definitely invest for long term. अगर इन दोनों कंपनी में से भी अगर मुझे कुछ फिल्टर करना है तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर पिडिलाइट इंडस्ट्रीज. पिडिलाइट एक तरह से काफ़ी पुरानी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है. और जो फेविकॉल है जो जनरली पूरे सभी यूज़ करते हैं, आई मीन फेविकॉल इंडिया में तो फेमस है. तो वो ये कंपनी बनाती है. तो आई थिंक इट्स क्वाइट क्वाइट अ गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. और ट्राई टू बाय इट ऑन डिप्स. कोशिश करें जितना नीचे ले सके, और एवरेज कर पूरा माल एक साथ मत खरीदें. ट्राई टू एवरेज इट आउट. ऑलवेज ये स्ट्रैटेजी आप ज़रूर रखिए कि बाय ऑन डिप्स एंड सेल हाई. डोंट बाय हाई एंड सेल लो. यू विल ऑलवेज एंड अप इन लॉसेस. तो ये थी मेरी राय इन चारों कंपनियों के बारे में. वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि that is completely free. And thank you. That's it from my side, and stay tuned for more such updates with stock market strategy.